मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है अभी अभी रमज़ान ख़त्म हुआ, उसके बाद ईद ख़त्म हुई। ईद के फ़ौरन बाद थाने महानगर पालिका की तरफ से मुमरा प्रभाग समिति में यहाँ पे डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर मनीष जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस बारे में उन्होंने बताया है कि ईद ख़त्म होने के बाद किस तरीके से लॉकडाउन रहेगा, कौन कौन सी मार्केट यहाँ खुली रहेगी, इस बारे में उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या किया। जैसे कि आपको पता है कि मुमरा में तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसको देखते हुए रमज़ान में ढील दी गई थी। अब उस रमज़ान ख़त्म होने के बाद, ईद ख़त्म होने के बाद आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर मनीष जोशी ने क्या कहा, आइए आपको बताएं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो प्रमुख उद्देश्य ये है वो आपको ये बताना है कि पिछले एक महीने के दरम्यान अपना रमज़ान चल रहा था, तो उस रमज़ान के दरमियान हमने ऐसे नोटिस किया कि जो केसेस का प्रमाण उसमें कमी तो आई नहीं, इनफैक्ट केसेस बढ़ने लग गए। अब अपने रमज़ान के पीरियड में केसेस बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो जो मेन कारण है, जो कि सिर्फ रमज़ान का पीरियड नहीं बल्कि हर पीरियड में, कि यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर नहीं रहे। दूसरा, जो एक्सपेक्टेड है मास्क लगाना चाहिए, वो भी हम देख रहे हैं कि मास्क लग नहीं रहे हैं। और तीसरा जो है, आपको जो अपने हाथों की जो सफाई रखनी है वो भी एक्सपेक्टेड जो है वो भी हो नहीं रहा है। हमने आप सभी लोगों की डिमांड की तरफ से हमारे नगर सेवक और पुलिस के साथ डिस्कस करके हमने रमज़ान में सुबह 3 से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम हमने दिया था। अब उस पीरियड में हमने लोगों को अलाउ किया था कि भैया आप नीचे आइए, और हमने जो ऑनलाइन का तो था रूल वो भी शिथिल कर दिया था, क्योंकि भाई हमने देखा कि भाई मुमरा में ऑनलाइन में थोड़ी लोगों को तकलीफ़ें आ रही हैं, इसलिए हमने लोगों को वो सहूलत दी थी। लेकिन आपने भी खुद देखा होगा कि सुबह 3 से 12 के दरमियान लोग शॉपिंग के लिए तो उतर रहे थे, नीचे खरीदारी के लिए उतर रहे थे, लेकिन उसमें भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा था। अब एक्चुअली एक्सपेक्टेड ये था कि भाई 12 बजे के बाद कोई निकले ही नहीं, लेकिन आप सबसे किसी भी से कुछ चीज़ छुपी नहीं है कि 4:30-5 बजे के बाद से लेकर रात के 1 बजे तक अपने मुमरा में क्या माहौल रहता था वो तो आप प्रेस ने सब देखा ही होगा। और लास्ट के जो 3-4 दिन थे उसमें गुलाब पार्क मार्केट, जो कि मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग ने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया था। सुबह 5 बजे से मार्केट लगना शुरू हो गया, इतनी गर्दी हुई, उसके इतने वीडियो वायरल हुए कि हमारे सहायक आयुक्त साहब को वरिष्ठ लेवल से इंक्वायरी होने लगी कि भाई आपने गुलाब पार्क मार्केट, जो कि 1.5 साल से पूरा कंट्रोल में रखा था, पूरा बंद था, आज अचानक सुबह 5 बजे से ये क्या नया मार्केट लगने लग गया। सो ये सब एक्सपीरियंसेस हमारे सामने थे, और इसीलिए कल मेरी अयर साहब के साथ, गोसावी साहब, इन सब मामले में हमारा एक डिस्कशन हुआ कि भाई अब रमज़ान ख़त्म हो गया है, अब आगे क्या। हमने एक पॉलिसी डिसाइड करी, वो हमने माननीय मंत्री महोदय और हमारे स्थानिक आमदार, उनसे भी हमने डिस्कस किया। तो माननीय मंत्री महोदय ने मुमरा प्रभाग समिति कार्य क्षेत्र में कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं
उसके बारे में साहब ने तीव्र नाराज़गी और चिंता दिखाई। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड आवर लोकल MLA वॉज वेरी मच वरिड कि ये हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि ऑनरेबल कमिश्नर सर सिंघल साहब मुमरा आए थे। उनका यहाँ आने का भी उद्देश्य एक ही था कि जो मुमरा इतना कंट्रोल में था, अचानक वहाँ केसेस क्यों बढ़ने लगे। तो सर ने फिर कुछ जो हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे रशीद कंपाउंड हुआ, वहाँ सर खुद पैदल घूम के पूरा रशीद कंपाउंड वो घूमे, उन्होंने देखा। वहाँ हमारे बांधकाम खाते गोसावी साहब ने जो बैरिकेडिंग की थी वो देखी। जहाँ बिल्डिंगें सील हो रखी है हमारे अतिक्रमण विभाग ने, वो सर ने देखा। सर ने काम को अप्रिशिएट किया, लेकिन सर ने क्या बोला कि ये सब होने के बावजूद भी केसेस का प्रमाण जैसे कम होना चाहिए तो हो नहीं रहा। सो देन ही इंस्ट्रक्टेड अस कि आप अभी कोई नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। तो नई स्ट्रैटेजी के तहत एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कल ही हमारे सहायक आयुक्त साहब ने एक आदेश पारित किया है, जो कि एक जाहिर आह्वान है। उसकी कॉपी हमने आपको अभी दे दी है कि आज रात 12 बजे से मुमरा प्रभाग समिति कार्य क्षेत्र में हम टोटल लॉकडाउन फॉलो करेंगे। टोटल लॉकडाउन का मतलब ये है कि मुमरा प्रभाग समिति कार्य क्षेत्र में नागरिक अपने घर से नीचे नहीं उतरेंगे, किसी भी हाल में वो नीचे नहीं उतरेंगे। अगर उन्हें दूध चाहिए, अगर उन्हें सब्जी चाहिए, अगर उनको पाव चाहिए, अगर उनको नॉनवेज चाहिए, तो ये जो भी सुविधा है, सब्जी चाहिए, फ्रूट चाहिए, इन चीज़ों को खरीदने के लिए मुमरा प्रभाग समिति के नागरिक नीचे नहीं उतरेंगे, अपने घरों से नहीं नीचे उतरेंगे। तो अगर वो नीचे नहीं उतरेंगे तो उन्हें ये चीज़ें कैसे मिलेंगी? एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ मुमरा। आपको पता नहीं होगा कि मुमरा का एक लोकल इंजीनियर, IT इंजीनियर, उसने एक वेबसाइट तैयार की है। उसने एक वेबसाइट तैयार की है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। बिलीव मी, ऐसा प्रयोग कहीं नहीं हुआ है और एक अच्छी चीज़ हमारे मुमरा में शुरू हुई है। मैं उस आदमी से मिला नहीं हूँ, लेकिन आई कैन शेयर दैट थिंग विद यू। मुमरा का एक IT इंजीनियर है, उसने एक वेबसाइट तैयार कर रखी है और उस वेबसाइट के तहत आप अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, एसेंशियल सर्विसेज, ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और आपको ये सारी चीज़ें घरपोच आपको मिलेंगी। एट द सेम टाइम हमारे सहायक आयुक्त साहब ने जितने भी ऑनलाइन सुविधा देने वाले सप्लायर्स हैं, सब्जी वाला होगा, फ्रूट वाला होगा, नॉनवेज वाला होगा, उन सब के नंबर सबने डिस्प्ले किए। देखिए, लोगों ने नीचे नहीं उतरना है, इसके पीछे एक ही कारण है कि हमें किसी भी हाल में कोरोना वायरस का जो चेन है, मराठी में जो साखड़ी बोलते हैं, वो हमें तोड़नी है। तो ये कैसे टूटेगी? लोगों ने नीचे नहीं उतरना है। आप जानते नहीं हैं कि कौन इस वायरस का कैरियर होगा। आज हम यहाँ बैठे हुए तो हो सकता है मैं भी एक कैरियर हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है और आप मेरे सामने बैठे हुए। ठीक है, मैंने मास्क पहना हुआ है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैंने मास्क पहना नहीं है और अगर आपने 6 फीट की दूरी नहीं रखी और खुदा ना खास्ता बातें करते समय मेरे मुंह से कोई ड्रॉपलेट उड़ता है और वो अगर आपके हाथों में गिरता है और अगर आप अपना हाथ अपने मुंह पे लगा देते हैं या अपने नाक में लगा देते हैं या अगर अपनी आंखों में लगा देते हैं,
तो आपको ये इन्फेक्शन फट से हो जाएगा। सो द टाइम हैज़ कम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे सहायक आयुक्त साहब ने एक बहुत ही अच्छा आदेश निकाला है, विच ही हैज़ फॉरवर्डेड टू द लोकल पुलिस स्टेशन। आज रात 12 बजे से टोटल लॉकडाउन होगा, इसीलिए अभी से ही हमारे अतिक्रमण विभाग के प्रमुख बाळू पिचड़ साहब, साबड़े साहब, वो बैरिकेडिंग करना शुरू कर देंगे। जो शहर के जो प्रमुख रास्ते हैं वो हम बैरिकेडिंग कर देंगे, क्योंकि लोगों ने बाहर ही नहीं निकलना। उन बैरिकेडिंग पॉइंट्स पे पुलिस बंदोबस्त होगा। और एक चीज़ मैं आपको एक बता दूं, हमारे मुमरा प्रभाग समिति में एक ही पेट्रोल पंप है, वो भी पेट्रोल पंप ये लॉकडाउन पीरियड में बंद रहेगा, क्योंकि अगर बाहर ही नहीं निकलना है तो पेट्रोल की क्या जरूरत फिर। तो सहायक आयुक्त तो साहब हमारे मुमरा का जो एक में पेट्रोल पंप है उसके भी उन्होंने बंद करने के आदेश पारित कर दिए हैं। आज रात से ये पेट्रोल पंप भी बंद हो जाएगा। अभी आप पूछेंगे ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। एक चीज़ हम क्लियर कर दें आपको कि लॉकडाउन कब तक रहेगा इसका अभी तक हमने डेट निश्चित नहीं किया। इट स्ट्रिक्टली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ केसेस। अगर केसेस का प्रमाण कम होता है तो डेफिनेटली हमारे सहायक आयुक्त साहब लॉकडाउन उठाने के लिए वरिष्ठों से चर्चा करके लॉकडाउन हम थोड़ा शिथिल भी कर सकते हैं। लॉकडाउन शिथिल भी हो सकता है, लॉकडाउन पूरी तरह से उठ भी सकता है, लेकिन उसके पहले हमारे मुमरा प्रभाग समिति में रोज़ जो केसेस बढ़ रहे हैं उस पर चेक आना चाहिए। तो मुझे आपके माध्यम से मैं मुमरा प्रभाग समिति के सभी नागरिकों को एक आह्वान करता हूं कि कृपया करें, ये जो लॉकडाउन हमने घोषित किया है इसमें आप हमें सहकार्य करें। आप अपने घर से नीचे ना उतरें, क्योंकि नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा तो गाड़ियां भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक हेल्पलाइन भी मुमरा प्रभाग समिति से आपको अभी मिलेगी, क्योंकि अगर सब कुछ बंद है और अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो फिर क्या करें। तो हेल्पलाइन भी अभी एक पब्लिश होगी। और एक चीज़ आप देखिए, हमने एक चीज़ कर रखा है कि आजकल जो दवाइयों की जो दुकानें हैं उनमें दवाइयाँ कम और बिस्किट, चॉकलेट, ये मैगी ज़्यादा बिक रहा है। तो आप देखेंगे सहायक आयुक्त साहब की जो ऑर्डर है उसमें स्ट्रिक्टली हमने लिखा है कि दवाइयों की दुकान में सिर्फ दवाइयाँ बेची जाएंगी, और अगर दवाइयों व्यतिरिक्त अगर कुछ चीज़ हमें दिखी बेचते हुए तो हमारा अतिक्रमण विभाग उस पर कार्रवाई करेगा और हमारा अतिक्रमण विभाग वो सारी चीज़ों को जब्त कर देगा। सर ये 7 से 9 का क्या टाइमिंग है? दूध के लिए सिर्फ? वो सिर्फ दूध के लिए है, ये जो है दूध के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मनीष जोशी ने बताया कि मुमरा में आज 12 बजे के बाद से पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा, कोई भी दुकानें यहाँ पे खुली नहीं रहेगी। और जिस तेज़ी से यहाँ पे कोरोना वायरस फैल रहा है उसको देखते हुए थाने महानगर पालिका ने ये ठोस कदम उठाया है। और इस लॉकडाउन की अवधि अभी तक तय नहीं की गई है। जब तक मुमरा में केस ख़त्म नहीं हो गए ये इसी तरीके का लॉकडाउन जारी रहेगा। जो गाइडलाइन दी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, घर से नहीं उतरना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, इस तरीके की गाइडलाइंस का भी आगे भी फॉलो करना पड़ेगा। में जो टाइमिंग दिया गया था रात 3 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, वो लॉकडाउन अभी नहीं रहेगा, वो टाइमिंग बिल्कुल नहीं रहेगा। कोई भी दुकानें, कोई भी मार्केट यहाँ पे खुला नहीं रहेगा। इस तरीके का सख्त ऑर्डर यहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से उठाया गया है। अब और उन्होंने नागरिकों को आह्वान भी किया है कि आप अभी घर से बिल्कुल ना उतरे, और जिस तरीके से मुमरा में जो केस तेज़ी से फैल रहा है उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसी तरह की
और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ हाजिर होगा।